आज एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है पीसी बॉयलर फर्नेस का, जो कि फर्नेस की बॉटम में लगा होता है और पीसी बॉयलर्स में ही होता है। ऐश जो होती है कोल की, उसको हैंडलिंग करने के लिए तो वो होता है वाटर सील सिस्टम। तो आज हम डिस्कस करेंगे वाटर सील सिस्टम के बारे में, उसका पर्पस, वो कैसे वर्किंग करता है, उसका प्रिंसिपल क्या है, उस पे अलार्म्स क्या क्या होते हैं, उसके ट्रिप्स क्या हैं, इम्पोर्टेंस क्या है और फिर उसको हम किस तरीके से हैंडल करते हैं। सही है, चले आए हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं और इसकी इम्पोर्टेंट चीज बताते हैं। और आपसे गुजारिश है कि ये वीडियो पूरी देखिएगा, क्योंकि ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है और आपके लिए बहुत ज्यादा नॉलेज में इजाफा करेगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा अगर आपको वीडियो पसंद आए, और लाइक। वाटर सील के बारे में यहाँ पर एक अपर सीलिंग सिस्टम है, एक लोअर सीलिंग सिस्टम है। जो अपर सीलिंग सिस्टम है, ये आपको एक ब्लू कलर की लाइन नजर आ रही है जो कि पानी डिस्ट्रीब्यूट कर रही है अपर साइड पर। और इस लाइन के पास जो सीलिंग सिस्टम लगा हुआ है वो असल में फर्नेस की एक्सपेंशन के लिए जो यहाँ पर यू टाइप जगह छोड़ी गई है। तो उस यू टाइप जगह के अंदर फर्नेस जब वार्म अप होता है या रनिंग पोजीशन में होता है प्लांट, तो उस वक्त 200 mm तक ये फर्नेस नीचे की साइड पर आती है। तो उसी गैप को फिल करने के लिए वाटर से सील किया जाता है। अच्छा गाइज, ये हम ऊपर आ गए और करीब से आपको दिखा रहे हैं कि जो अपर वाटर सील है, इसकी पाइपिंग और फर्नेस में कैसे कर रहा है सीलिंग। तो ये देख रहे हैं आपको सामने से भी दिखाया था, ये जा रही है इसकी ब्लू कलर की लाइन। सही है, और ये जो लाइन है ये चारों तरफ घूम रही है। सही है, ये ऐसे करके ये फर्नेस के चारों तरफ घूम रही है। सही है, और पानी कैसे दे रहे हैं देखिए, ये ज्वाइंट इसके। सही है, एक ज्वाइंट ये रहा, एक ज्वाइंट ये रहा, ऐसी चारों तरफ ज्वाइंट्स दिए हैं इसके, जो कि पानी से सील कर रहे होते हैं। सही है, ये हो जाती है अपर सीलिंग। बहुत सिंपल सी है अपर सीलिंग इसकी। सही है, आपको जहां तक ये ऐश लगी हुई नजर आ रही है, ये ऐश असल में रनिंग सिस्टम में ये इतना, मतलब ये जो ऊपर फर्नेस की साइड है इतनी डाउन हो जाती है। तो इतनी डाउन हो जाती है, मतलब इतनी एक्सपेंशन होती है, ये एक्सपेंशन होती है 200 mm के राउंड अबाउट। तो ये वही एक्सपेंशन है जिसे एक्सपेंशन होने के लिए जगह दी जाती है। और पानी की सील इसलिए यहाँ पर मेंटेन की जाती है ताकि सिस्टम का ड्राफ्ट डिस्टर्ब ना हो। अच्छा, पीसी बॉयलर में डाउन साइड से एयर नहीं दी जाती। इसकी जो एयर सिस्टम है वो बर्नर्स के साथ ही फैंस की एयर को फर्नेस के अंदर इन किया जाता है। ये थी अपर वाटर सील। अब लोअर वाटर सील के बारे में हम नीचे जाके डिस्कस करते हैं। ये बॉटम वाटर सील है। इसका फंक्शन भी यही है कि ड्राफ्ट को मेंटेन करना। वैसे तो ये फर्नेस आमतौर पे -50 to -70 या 80 के राउंड अबाउट पास्कल प्रेशर होता है इसका। और ये जो ऐश आ रही है, फ्लाई ऐश, ये वेट कंडीशन में आती है। उसके बाद ये ड्रैग कन्वेयर से कन्वे करके इसके बिन में ले जाती है। उसके बाद ये जो ऊपर ये वाटर के कनेक्शन है, ये असल में इसकी जो चेन है, चेन की साथ साथ क्लीनिंग के लिए है। उसके बाद ये जो ऊपर से आपको एक और पाइप नजर आ रहा है, ये पाइप वाटर सील का लेवल मेंटेन करने के लिए है। अब वाटर सील का पर्पज ये एक तो ड्राफ्ट मेंटेन करना है, दूसरे नंबर पे ये इसका पर्पज ये है कि जैसे कि फर्नेस प्रेशर अगर एक्सीड कर जाए तो इसकी भी लिमिट्स है, इसकी ट्रिपिंग्स है। जैसे कि 1500 पास्कल प्लस में चला जाए, पॉजिटिव प्रेशर चला जाए, तो वो प्रेशर बजाय के फर्नेस को नुकसान दे, क्योंकि इसकी जो फर्नेस की इंटरनल्स हैं या इंटरनल साइड है वाटर वाल्व्स, वो है मेम्ब्रेन टाइप। तो जाहिर सी बात है जो प्रेशर बढ़ेगा तो वो वाल्व्स के ऊपर इफेक्टेड होगा। तो उसी प्रेशर को ब्रेक करने के लिए वो पानी के ऊपर आएगा वो प्रेशर, और पानी को निकाल देगा और प्रेशर यहाँ से रिलीज हो जाएगा। इसी तरह अगर फर्नेस सील का लेवल भी कम हो जाए तो उस लेवल कम होने की सूरत में ये होगा कि जो इसका ड्राफ्ट है वो नेगेटिव साइड पर जाना शुरू हो जाएगा। अगर नेगेटिव साइड पे चला गया तो माइनस अगर 1500 पास्कल तक वो चला गया तो उससे भी ट्रिपिंग है, MFT ऑपरेट हो जाएगी। और यहाँ पर फर्नेस सीलिंग के जो ये गेट्स लगे हुए हैं, ये गेट्स असल में हाइड्रोलिक मूवेबल है। ये जब अगर इसकी कन्वेयर के ऊपर वर्किंग करनी हो या इसकी चेन की रिपेयरिंग करनी हो तो इन गेट्स को बंद कर दिया जाता है थ्रू हाइड्रोलिक, और ताकि नीचे जाने के लिए आसानी से रास्ता बन जाए और वर्किंग की जा सके। उसके बाद जो इसका ओवरफ्लो सिस्टम है, ये इसका ओवरफ्लो सिस्टम है आपके सामने। यहां से पानी जैसे जैसे ओवरफ्लो होगा, उसके बाद ओवरफ्लो होने के बाद इस पाइप के थ्रू ये डिस्चार्ज हो जाएगा इस ड्रेन में। तो यहाँ से ये दोबारा इसके जो स्टोरेज पिट है उसमें पानी चला जाएगा और वहां पर पंप लगे हुए हैं, वो
सर्कुलेशन करते हुए पानी दोबारा एक साइकिल बन जाता है। और उसके बाद ये इसका ड्रेन है, मेन ड्रेन। अगर कभी ये मतलब फर्नेस सील ब्रेक करनी हो या इसके पानी निकालना हो मेंटेनेंस पर्पस के लिए या अंदर जाने के लिए, तो ये वो इसका ड्रेन है। ये कन्वेयर के हाइड्रोलिक्स हैं, जिससे इस कन्वेयर की मतलब अगर कन्वेयर लूज हो उसे टाइट करने का पर्पस इन हाइड्रोलिक्स के थ्रू किया जाता है। और उसके बाद यहाँ पर कन्वेयर पर एक मोशन सेंसर लगा हुआ होता है। ये मोशन सेंसर इसकी स्पीड के हिसाब से बताता है कि हमारी कन्वेयर सर्विस में यानी या इसकी चेन वगैरह तो ब्रेक नहीं हो गई। तो इसके बाद ये इसका हाइड्रोलिक सिस्टम ऑपरेट करवाने वाला सिस्टम लगा हुआ है, जो कि ये इस पैनल के थ्रू ऑपरेट करवाया जाता है। ये फर्नेस के वाटर सील पंप्स हैं और ये वाटर सील पंप्स जो कि पानी की सर्कुलेशन करवाते रहते हैं। और यहाँ से पानी की सर्कुलेशन होने के बाद जैसे कि पिट से डिस्चार्ज होने के बाद इस मेन पिट में दोबारा पानी आ जाता है